नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की मुलाकात रमज़ान और ईद की खुशी में हुई और आज मुहर्रम के मातम में भारतीय जनता पार्टी के माहौल को बदल दिया। आज मुहर्रम की 10वीं तारीख है और आज भारतीय जनता पार्टी के लिए मातम का दिन है। यानी वो मातम जो सियासी तौर पर मनाया जाता है कि सत्ता में चंद घंटों पहले थे, लेकिन आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब राजभवन पहुंचे और मीडिया का जमावड़ा था तो उन्होंने कहा कि बीजेपी ने हमेशा धोखा दिया है और इस धोखे की वजह से हम नाराज़ थे, इसलिए हमने एनडीए को खैराबाद कह दिया है। अब नए सफ़र की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करने वाले हैं। उन्होंने दावा पेश कर दिया है और वक्त भी मांग लिया है गवर्नर साहब से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सियासी तौर पर लोग बिहार का चाणक्य ही समझते हैं, इसलिए कि उनके पार्टी के ही राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने साफ तौर पर कहा कि हमारे खिलाफ सियासी साजिश की जा रही थी और इस साजिश को हमने पहले ही भांप लिया। जेपी नड्डा का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि सभी क्षेत्रीय पार्टियों को ख़त्म कर दिया जाएगा, अगर कुछ बचेगा इस हिंदुस्तान में तो वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का वजूद होगा। इसी वजूद को लेकर के जनता दल यू के लोग नाराज़ थे और उन्होंने कहा कि शिंदे कोई पैदा ना हो जाए, इसलिए हमने पहले ही मोहब्बत के इस रास्ते को अलग कर लिया। अब मोहब्बत की नई शुरुआत है और ये शुरुआत उसी पुराने साथी के साथ है जिसका साथ 2017 में हमने छोड़ दिया था और ये कहा था कि भ्रष्टाचार पर हम समझौता नहीं करते। जीरो टॉलरेंस की जो हमारी पॉलिसी है वो आज भी कायम है, लेकिन उसी तेजस्वी के साथ नई सरकार बनने वाली है। सुगबुगाहट, आहट और खुशबू तीनों इसी अन्य मार्ग से निकली है और मीडिया के हवाले से पूरे राज्य में फैल गई है। सियासी तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कोई भी कच्चा खिलाड़ी नहीं कहता। जो उनसे टकराता है उनका सियासी वजूद ख़त्म हो जाता है, लेकिन मुख्यमंत्री हमेशा यही कहते हैं कि जब से जनता ने हमें सत्ता सौंपी हम सिर्फ विकास करते हैं, हम सिर्फ सेवा करते हैं। न कभी किसी की ज़ात देखी, न कभी किसी का धर्म पूछा। मज़हब का तो नाम हमारे सियासत में है ही नहीं, लेकिन ऐसी सियासी चाल के मुख्यमंत्री हमेशा हमें ही बने रहना है और ये नीतीश कुमार की सियासत का सबसे मजबूत स्ट्रेंथ माना जाता है। पिच पर ऐसी गुगली फेंकते हैं कि बहुत बड़े बड़े सियासतदान खामोश हो जाते हैं और कल तक वो किसी प्रोग्राम में थे, एनडीए के सभी लोग मौजूद थे। कल जनता दरबार में लोगों की फरियाद सुनी और आज जो फरियाद गवर्नर के सामने उन्होंने लगाई उससे भी बिहार के लोग वाकिफ हो गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश का सफ़र गठबंधन के साथ लगातार जारी है और अब ये शायद 8वीं बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। उनका जो विकिपीडिया है उसमें ये रिकॉर्ड दर्ज होगा कि बिहार का मुख्यमंत्री 8 बार कौन बना, तो ये जवाब आएगा कि नीतीश कुमार बिहार के लिए सबसे बेहतर है और इस विकल्प का चुनाव वो खुद करते हैं। उनकी पार्टी के लोग ये कहते हैं कि हमारे लिए विकास, सिर्फ विकास, बाकी कोई कुछ भी करे वो उनका ही विनाश होगा। जो विनाश की स्थिति आज भारतीय जनता पार्टी के पास है। जेडीयू के लोग कहते हैं कि नीतीश, शाह और मोदी को पटखनी दे दी है, इसलिए कि उनका दावा था कि हमारे सामने कोई नहीं टिकता, लेकिन चुनाव में जाने से पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 24 और 25 की पटकथा लिख दी है। एक अन्य मार्ग से चंद मिनट के लिए निकले, राजभवन पहुंचे, वो कह दिया जो शायद बीजेपी ने सोचा नहीं था। अमित शाह ने चंद दिनों पहले इसी पटना में कहा था कि हमारे तो नेता नीतीश कुमार ही हैं, लेकिन नीतीश ने कहा कि बीजेपी और बीजेपी के सारे नेता दगाबाज हैं, धोखाबाज हैं और इस धोखाबाजी से बचने के लिए हमने अपना रास्ता अपनाया है और यही रास्ता हमारे लिए सियासत में सबसे बेहतर है। कैमरामैन गौतम कुमार के साथ सीमा बख्तर, न्यूज़ 4 नेशन, पटना।